अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे न्यू बिगनर्स होते हैं वो अगर उनके पास एक रेडीमेड कमीज़ है और उससे उन्होंने कौन कौन से नाप उठाने हैं और उसके बाद उन्होंने अगर कोई कमीज़ कटिंग या स्टिचिंग करनी है तो उसके लिए उनको टोटल कितने नाप की ज़रूरत होगी और उन नाप लेने का तरीका क्या है और वो मेन नाप हैं कौन कौन से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए ये सारे स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक पेपर रेडी किया है। आपने कोई भी कॉपी एक अलग से रख लेनी है जिसमें आप जो भी कटिंग स्टिचिंग सीख रही हैं तो उसमें आपने उसमें नोट करते रहना है। तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो सारी आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो ये चीज़ें लाजमी अपने नोटबुक पहले से लेके रख लें और उसमें साथ साथ नोट करते रहें। तो यहाँ पे मेरे पास हैं कमीज़ के नाप। तो कमीज़ के कौन कौन से नाप आपने लेने हैं ताकि आप एक परफेक्ट सेम साइज़ की कमीज़ कट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेनी होती है कमीज़ की लंबाई, कि हमारे पास रेडीमेड कमीज़ जो है जो कि हमने सिलाई करनी है जिस नाप पे उसकी कुल लंबाई हमने लेनी है। तो कमीज़ की लंबाई उसके आगे हम जो हमने ली होगी वो हम लिख लेंगे। इसके बाद कंधा या तीरा बोलते हैं, इसका नाप हमें चाहिए होगा। आर्म होल, चेस्ट का नाप, कमर का नाप, हिप्स का नाप, दामन का नाप, बाजू की लंबाई, बाजू की चौड़ाई, बाजू या स्लीव कैप जिसको कहते हैं, जो यहाँ पे आपको फ्रंट में आते हैं कि आपको हर ड्रेस का अलग साइज़ होता है और हर नाप अलग होता है और हर लेडी अलग अलग साइज़ के पहनती हैं। और ये डिज़ाइन पे भी होता है कि कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए, तो ये नाप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंधे से लेकर चेस्ट पर हमने कितने पे मार्क करना है, कंधे से कमर पे कितना मार्क करना है, कंधे से हिप्स पे कितना मार्क करना है। बेसिकली ये चेस्ट, कमर और हिप का साइज़ हम कितने इंच पर लेंगे, ये वो वाले नाप हैं। इसके बाद ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो बेसिक नाप होते हैं जो कि आपको सिखाए जाते हैं कि ये इतने साल के बच्ची का या बच्चे का या इतने ये वाला साइज़ जो है ये इस साइज़ के गले का है। लेकिन उसके अलावा कस्टमर जो होता है या आप खुद के भी पहने तो आपका एक अपना भी साइज़ होता है, आप किस तरह पसंद करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बल्कि सबसे ज़्यादा ही वो मैटर करता है। तो वो कस्टमर ने ज़ाहिर बात है कि जिस तरीके से आपको एक नाप दिया है और उसके फ्रंट बैक गले का जो साइज़ है वो आपने लाजमी मेजरमेंट करना है कि वो कितना गहरा पहन रही हैं और कितना वो चौड़ा पहन रही हैं। तो इसके लिए ये चार नाप है: फ्रंट गले की चौड़ाई, फ्रंट गले की लंबाई, बैक गले की चौड़ाई और बैक गले की लंबाई। इसमें से कोई भी एक मेजरमेंट भी आपने मिस नहीं करना, ये लाजमी आपने लेने हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से तमाम नाप लेके एक शर्ट कटिंग करेंगी तो परफेक्ट आपका जो भी आप शर्ट सिलाई कर रही हैं या कुछ भी, तो वो आपका परफेक्ट स्टिच होगा। तो चलते हैं शर्ट की तरफ। मैं शर्ट पे आपको प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि और जो जो नाप मैं लूँगी तो वो मैं ये यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी साथ साथ, ठीक है। यहाँ हमने जो शर्ट सिलाई करनी है या जिस शर्ट का आप नाप लेना है, इस शर्ट को अच्छे से बिछा देना है और इसके बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। सबसे पहले नाप लेंगे हम कमीज़ की लंबाई का। ये जो तीरे का निशान है गले का बिल्कुल कॉर्नर है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर रख के हमने हल्के हाथों से इंची टेप रखना है। ना हमने इंची टेप को खींचना है ना हमने शर्ट को खींचना है, और ऐसे करके हमने नाप ले लेना है जहाँ पे हमारी शर्ट ख़त्म हो रही है। और ये हमारे पास है 40.5 इंच। तो यहाँ हम लिख लेंगे 40.5 इंच। इसके बाद हमने तीरे का नाप लेना है। तीरे का नाप हमने यहाँ से लेना है, ये सिलाई होती है गले और बाजू के बीच की, जहाँ हम बाजू शर्ट के साथ अटैच करते हैं यहाँ पे एक सिलाई होती है जो हर शर्ट पे होती है। इस सिलाई से इस सिलाई तक हमने हल्के हाथों से इंची टेप रख के नाप ले लेना है। और उसके लिए ना अपने गले को बहुत ज़्यादा ऐसे करके फैलाना है ना खींचना है, कुछ भी नहीं, बस अच्छे से जिस तरीके से आपने प्रेस किया होगा इस तरीके से प्रेस कर लेना है। ये हम तीरे का नाप हमारे पास आ रहा है 16 इंच।
इसके बाद हमने लेना है आर्म होल का साइज़। आर्म होल का साइज़ आपने इस तरीके से लेना है। ये जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ पे, इधर से आपने उठाना है इंची टेप को और यहाँ गुलाई में इंची टेप रखना है और इस लाइन तक जहाँ पे आपका चेस्ट की सिलाई है यहाँ तक आपने लेके आना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर्म होल का साइज़। ये हमारे पास आ रहा है 10 इंच। मैं आपको एक दफ़ा फिर से करके दिखा देती हूँ। ऐसे आपने इंची टेप लेना है, ऐसे करके आपने रखना है और ऐसे अपने हल्के हल्के हाथों से पीछे उंगली रखती जानी है और आगे आपने इंची टेप को घुमाते जाना है। ये देखें, यहाँ पे इंची टेप और कपड़ा दोनों नहीं खींचेंगे। ये हमारे पास 10 इंच आ रहा है। अब हम लेंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट के निशान हमारा यहाँ से आएगा, ये वाला जो मार्क है जहाँ पे आर्म होल की सिलाई आपकी ख़त्म हो रही है और शर्ट की फिटिंग की सिलाई स्टार्ट हो रही है, ये एग्जैक्टली चेस्ट का निशान होता है। यहाँ पे आपने इंची टेप इस कॉर्नर पे रख के हल्के हाथों से आपने नाप लेना है। चेस्ट का निशान हमारे पास है 22 इंच। अब हम लेंगे कमर का निशान। कमर का निशान चेस्ट और हिप के सेंटर में आता है, तो यहाँ पे हम लेंगे कमर का निशान। कमर के निशान के लिए इंची टेप को हमने इस साइड से उठाना है और यहाँ तक लेके आना है। ये हमारे पास आ रहा है 20.5, 20.5 इंच हमारे पास आ रहा है कमर का निशान। अब हिप का नाप लेंगे। हिप का नाप आपने वहाँ पे लेना है जहाँ फिटिंग की सिलाई आपकी ख़त्म हो रही है, ये आपका हिप का निशान होता है। यहाँ पे मेरी फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है, ये मेरा एग्जैक्टली इस शर्ट के साथ हिप का निशान है। दोनों साइड की सिलाइयाँ जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं वहाँ पे आपने इंची टेप बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे आपने चेस्ट और कमर के लिए रखा था। ये हमारे पास आ रहा है 24 इंच। अब हमने दामन लेना है। दामन हर शर्ट का, हर साइज़ का, हर डिज़ाइन का डिपेंड करता है। कोई ए लाइन बनवाते हैं और कोई नॉर्मल दामन मैक्सिमम हिप के बराबर का ही होता है। ये भी हमारे पास आ रहा है 24 इंच। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 साइजेस बताए थे। हमने लेना है तीरे से लेकर चेस्ट का मार्क हमने कितने इंच पे रखना है। अब 3 साइजेस हमने लेने हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे। वो ये थे कि तीरे से चेस्ट का मार्क, तीरे से कमर का मार्क और तीरे से हिप का मार्क। इसके लिए आपको मैं एक टिप दे रही हूँ, जब आप रेगुलर सिलाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप रेगुलर अभी सिलाई नहीं स्टार्ट की आपने तो आपको इस टिप की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जो चेस्ट लाइन है इसको आपने, ये स्पेशल तरीका मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। जो चेस्ट की लाइन है इसको हमने इस तरह ड्रॉ कर लेना है। जो हिप की लाइन है उसको भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। कमर का निशान हमने इन दोनों निशानों के सेंटर में लेना होता है और इसको भी हम डार्क कर लेंगे। ये 3 लाइनें हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये तीनों मार्क्स किस तरीके से लेने हैं। ये तीनों लाइन मैंने सिर्फ बिगनर्स को समझाने के लिए ड्रॉ की हैं, वरना जो लेडीज़ रेगुलर सिलाई करती हैं उनको वैसे ही इंची टेप रख के अंदाज़ा हो जाता है। तो अब हमने कंधे से लेकर चेस्ट का मार्क लेना है। ये हमारे पास आ रहा है 8.5 इंच। कंधे से कमर का मार्क हमने करना है, ये हमारे पास आ रहा है 16.25 इंच। कंधे से हमने हिप का मार्क लेना है, ये हमारे पास आ रहा है 24 इंच। अब हम लेंगे फ्रंट और बैक गले की लंबाई चौड़ाई। ये हमारे पास फ्रंट और बैक गले की चौड़ाई आ रही है 8.5 इंच।
ये मैंने आपके साथ पिछली बहुत सारी वीडियोस में शेयर किया है कि फ्रंट और बैक गले की चौड़ाई हमेशा एक जैसी होती है। अब फ्रंट गले की गहराई हम कैसे लेंगे? ये हमारे पास वी कट डिज़ाइन बना है, वी कट हो, सादा गला हो, कोई भी हो, आपने यहाँ से इंची टेप लेना है, गले का सेंटर लेना है और गले का सेंटर जहाँ तक आपका कट नुमाया हो रहा है वहाँ तक आपके गले की चौड़ाई का निशान लगता है। तो इसको मैंने इस तरीके से तिरछा रख के गले के सेंटर में रखा, तो ये मेरे पास 8.5 इंच आ रहा है। इसका मतलब है फ्रंट गले की गहराई हम 8.5 इंच ले सकते हैं। अब बैक गले की गहराई हम कैसे लेंगे? बैक गले की गहराई लेने के लिए पहला तरीका तो सेम वही है कि ये सेंटर लेना है, सेंटर लेके हमने इस तरीके से इंची टेप रख देना है। पहला तरीका ये है, लेकिन बैक गले में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसका एक और तरीका है। आपने ऐसे लेनी है शर्ट, शर्ट को आपने ऐसे डबल फोल्ड कर देना है, डबल फोल्ड करके आपने इस तरीके से शर्ट को बिछा देना है। ये इस तरीके से आपने डबल फोल्ड कर दी है शर्ट को। गले को या कपड़े को या इंची टेप को आपने खींच के नहीं रखना, आपने इजी गला रख दिया है। अब आपने कंधे से इंची टेप लेना है यहाँ तक। ये हमारे पास गहराई आ रही है बैक गले की 5 इंच। अब हम लेंगे बाजू की लंबाई चौड़ाई। इस तरीके से हमने बाजू को बिछा लिया है। ये जो सिलाई हमारे पास आ रही है जो हमारी शर्ट और बाजू को जोड़ रही है, एग्जैक्टली आपने यहाँ पे इंची टेप रखना है और इस तरीके से आपने नाप ले लेना है। इसमें आपने लेस का मार्जिन नहीं रखना, आपकी जितनी भी जो शर्ट का कपड़ा आ रहा है वहाँ तक देखना है। ये मेरे पास आ रहा है 21 इंच। अब हमने लेना है स्लीव कैप। स्लीव कैप हमने किस तरीके से लेनी है? इस तरीके से यहाँ से आपने यहाँ तक इंची टेप लेना है। ये हमारे पास आ रहा है 8.5 इंच। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बताती चलूँ, क्योंकि ये सारी वीडियो मैं बिगनर्स के लिए ही स्पेशली बना रही हूँ, तो हमें नहीं समझ आती कि हमने किस साइज़ पे कंधे का डाउन किस तरीके से लेना है, जो कि हमें बाजू की कटिंग में चाहिए होता है। बाजू की कटिंग मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के दिखाऊंगी। उसमें एक डाउन लेते हैं जो कंधे का डाउन होता है, वो हमें नहीं समझ आती कि हम किस साइज़ पे कितना लें। तो उसके लिए हमने इस तरीके से शर्ट को अच्छे से बिछा लेना है। बिछाने के बाद बाजू को प्रेस करके अच्छे से फैला दिया है और बहुत ही इसको रिलैक्स रख लेना है। जो नॉर्मल लेडीज़ हैं जो सिलाई कर रही हैं उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि अब ये वाली शर्ट है, इसमें मैंने बाजू के लिए कंधे का डाउन कितना रखना है, तो वो इस तरह करेंगी कि ये हमारे पास आ रहा है चेस्ट की फिटिंग का निशान। यहाँ पे चेस्ट की फिटिंग का निशान है। इस निशान से ऊपर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से आपको 2 मेजरमेंट्स पता चलेंगे। पहला मेजरमेंट आपको ये पता चलेगा कि आपने जब स्लीव कट करना है तो उसके लिए यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो ये 8 इंच है। और दूसरा निशान जो कंधे का डाउन आपने कितना रखना है इस लाइन के, और यहाँ पे जो हमारे पास शर्ट और बाजू आपस में अटैच हो रहे हैं इसके बीच में एक सिलाई आ रही है, जो कि मैं आपको डार्क करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सिलाई आ रही है इस तरीके से। इस तरीके से हमारे पास शर्ट की एक सिलाई आ रही है और ये निशान मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। इन दोनों के बीच में आपने मेजर कर लेना है। ये मेरे पास आ रहा है 4 इंच। तो ये वाला बाजू जब हम कट करेंगे तो इस बाजू के लिए हमें कंधे का डाउन इस तरीके से लेना है और ये हमारे पास आ रहा है 4 इंच। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से तफसील से तमाम निशान लेने के तरीके समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अनाड़ी बंदा भी होगा जिसको सिलाई की अलिफ बे भी नहीं पता होगी, उसको भी ये पता चल गया होगा कि हमें अगर एक शर्ट से दूसरी शर्ट सिलाई करनी है उसके हमें कौन कौन से मेजरमेंट लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।